इब्ने बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। नारियल, ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल मानव सिर से मेल करते हैं। अंदर का भाग मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। पान, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। लोग सुपारी और चूने के साथ पान की पत्तियों को चबाते हैं। इब्ने बतूता और भारतीय शहर। इब्ने बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी-कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। अधिकांश शहरें भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्ने बतूता दिल्ली और दौलताबाद को भारत की विशाल आबादी वाले बड़ा शहर बताता है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। इब्ने बतूता बताता है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे और इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने ये भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़े हुए थे। भारतीय माल की पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी।